क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों से कितना भी प्यार करें, उनकी मदद करें, फिर भी वे आपकी तरफ खींचे नहीं जाते? आप खुद को इतना अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन कोई आपकी कदर नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारा भाग्य है या हमारी कोई कमी? आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको बताएगी कि असली आकर्षण क्या होता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो भीड़ में अनदेखा था, फिर भी उसने खोज निकाला वो राज जिससे लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचने लगे। इस कहानी में आपको मिलेगा कैसे दिखावे से दूर रहकर, सेवा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर इंसान अपने भीतर एक ऐसी चमक जगा सकता है जो हर दिल को आकर्षित करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी अहमियत समझें और आपके साथ जुड़ें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो सीख आज आप यहां पाएंगे वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आत्मा की यात्रा जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम बिना कुछ कहे भी लोगों के दिलों को छू सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर लोग तो होते हैं, लेकिन अपनापन कहीं खो जाता है। हम कोशिश करते हैं, हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, उन्हें मुस्कान देते हैं, मदद करते हैं, मगर बदले में कुछ नहीं मिलता। न कोई जवाब, न कोई अपनापन। ऐसा लगता है जैसे हम इस संसार की भीड़ में हैं, लेकिन फिर भी अकेले हैं। कोई हमें देखता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं। और जब ये एहसास गहराता है तो सवाल उठता है, क्या मुझ में कोई कमी है? क्यों कोई मेरी तरफ आकर्षित नहीं होता? एक व्यक्ति था जो अपने स्वभाव में सरल था, मधुर था। वह दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराकर जवाब देता, जरूरतमंदों की मदद करता। लेकिन उसके जीवन में कभी कोई ऐसा नहीं आया जो उसे उसी भाव से देखे जैसे वो दुनिया को देखता था। वो मंदिर जाता, ईश्वर से प्रार्थना करता, पर फिर भी अकेलेपन का अंधेरा उसके भीतर गहराता जाता। समाज उसे देखता था, पर उसकी आत्मा की पुकार कोई नहीं सुनता था। वह किसी से ऊंची बात नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन फिर भी जैसे उसकी उपस्थिति दूसरों के लिए अदृश्य हो चुकी थी। इस अदृश्यता ने धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा खालीपन भर दिया था। वह दिन रात यही सोचता, आखिर वो क्या है जो मुझ में नहीं है? क्यों लोग मुझे नहीं देख पाते? वो आईना देखता, खुद को परखता, अपना व्यवहार याद करता, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। और यही वह मोड़ होता है जब आत्मा भीतर से पुकारने लगती है। यह पुकार अब दुनिया के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए होती है। जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो प्रश्न पैदा होते हैं, गहरे, भीतर तक छू जाने वाले प्रश्न। और इन्हीं प्रश्नों में छिपा होता है परिवर्तन का बीज। यह सवाल, लोग मेरी तरफ क्यों नहीं खींचते, केवल सामाजिक स्तर का नहीं होता। यह एक आध्यात्मिक जिज्ञासा बन जाता है। यह उस आत्मिक यात्रा की शुरुआत होती है जहां इंसान बाहर से उत्तर ढूंढना बंद करता है और भीतर उतरने लगता है। जिस क्षण यह बेचैनी बढ़ती है, उसी क्षण भीतर कोई द्वार खटकता है, कोई हल्की सी आहट जो बताती है कि अब समय आ गया है खुद को जानने का, खुद को देखने का और शायद खुद को बदलने का। जब इंसान भीतर से टूटने लगता है, जब सवालों की आवाज दिल से बाहर आने लगती है, तब अक्सर जीवन उसे ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां मौन में उत्तर छिपे होते हैं। यह स्थान कोई भी हो सकता है, किसी शांत पहाड़ी गांव का मंदिर, किसी नदी किनारे बसा टूटा सा आश्रम, या फिर किसी एकांत में बैठा एक साधु जिसकी आंखों में शब्द नहीं, शांति होती है। वो व्यक्ति जिसकी आत्मा सवालों से भरी थी, एक दिन यूं ही भटकते भटकते एक पुराने मंदिर पहुंच गया। मंदिर साधारण था, न कोई बड़ी मूर्ति, न कोई चकाचौंध, बस दीवारों पर समय की झुर्रियां थीं और एक बूढ़ा पुजारी जो बिना कुछ बोले मंदिर की सीढ़ियां धो रहा था। वहां का सन्नाटा बोलता नहीं था, लेकिन सुनाई बहुत कुछ देता था। वो व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, थका हुआ, बोझिल। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन होंठ खामोश। तभी वो बूढ़ा पुजारी धीरे से पास आया, उसे देखा और सिर्फ एक वाक्य बोला, तू चाहता है कि लोग तुझे देखें, पर तूने खुद को कब देखा है? उस वाक्य ने जैसे उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। उसने कभी खुद को देखा ही नहीं था। वो हमेशा इस कोशिश में रहा कि लोग उसे अपनाएं, उसे समझें, उसे मान दें, लेकिन उसने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की थी। उसकी आत्मा जैसे उस वाक्य से जाग उठी, जैसे किसी पुराने बर्तन पर जमी धूल हटाई गई हो और भीतर से उसकी असल चमक पहली बार बाहर निकली हो।
उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद जो सवाल वो समाज से कर रहा था उसका जवाब समाज में नहीं, उसके भीतर ही छुपा है। मंदिर का वह शांत वातावरण, पुजारी की आंखों की गहराई और वो एक वाक्य, ये सब मिलकर उसकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत बन गए। अब सवाल बदल चुका था, लोग मुझे क्यों नहीं देखते, से मैं खुद को कैसे देखूं, तक। और जब सवाल बदलता है तो रास्ते भी बदल जाते हैं। वो मंदिर अब उसके लिए एक साधारण स्थान नहीं रहा, वो एक दर्पण बन गया था जहां उसे खुद को देखने की शुरुआत करनी थी। अब वो हर दिन वहां जाता, बैठता, मौन रहता और बस वो एक वाक्य अपने भीतर दोहराता, तूने खुद को कब देखा है। यही मौन और यही रहस्य उसकी यात्रा का नया द्वार बन गया। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द अर्थहीन हो जाते हैं और मौन सबसे अधिक बोलता है। वह व्यक्ति जो वर्षों तक इस भ्रम में उलझा रहा कि लोग उसे क्यों नहीं अपनाते, अब भीतर से टूटकर एक नए रंग में ढल रहा था। वह मंदिर जहां उसे वो रहस्यमयी वाक्य मिला था, तूने खुद को कब देखा है, अब उसके जीवन का केंद्र बन चुका था। पहले वह वहां सिर झुकाकर बैठा करता था, बस सोचता रहता था, लेकिन अब उसने सोचना छोड़ दिया था, उसने महसूस करना शुरू किया था। धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। अब वो मंदिर के अहाते में सुबह सबसे पहले पहुंचता, चुपचाप झाड़ू लगाता, फर्श धोता, दीपक सजाता, फूल चढ़ाता, न किसी को बताकर, न किसी मान सम्मान की कामना में। वह चाहता तो लोगों को बता सकता था कि मैं यह सेवा कर रहा हूं, लेकिन उसने चुना मौन। उसे अब यह समझ आने लगा था कि दिखावे का आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा का प्रभाव आत्मा तक जाता है। दिन बीतते गए और वो व्यक्ति मंदिर से निकलकर गांव की गलियों तक पहुंच गया। कोई बुजुर्ग पानी भरने नहीं जा पा रहा तो वह चुपचाप घड़ा भर देता। किसी कच्चे घर की दीवार गिर रही है तो वो बिना बुलाए ईंट उठाकर सहारा बना देता। किसी को फीवर है तो वो बिना कुछ बोले तुलसी का काढ़ा बना देता और फिर वापस उसी मौन में लौट जाता। न कोई प्रचार, न कोई नाम। और आश्चर्य की बात यह थी कि लोग अब उसकी ओर खींचने लगे थे। पहले जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब वे उसके मौन से बातें करने लगे थे। उसकी उपस्थिति अब लोगों को शांति देती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वो सब कुछ जानता है फिर भी कुछ कहता नहीं। उसका मौन अब कोई कमजोरी नहीं था, यह उसकी ताकत बन चुका था और यही मौन उसकी साधना बन गई थी। कई बार लोग उसे दूर से देखते और कहते, इस आदमी में कुछ है, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि क्या है। और शायद यही सच्चा आकर्षण होता है, जब आपकी आत्मा दूसरों को बिना बोले कुछ दे देती है। अब वह किसी से सवाल नहीं करता था, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रही थी। उसका ध्यान अब बाहर नहीं, भीतर टिक गया था। वह किसी आश्रम का सन्यासी नहीं था, न किसी ग्रंथ का झांता, लेकिन अब वह स्वयं एक जीवित शास्त्र बन गया था, जो सेवा, मौन और त्याग से लिखा गया था। उस व्यक्ति के भीतर अब एक ऐसा सन्नाटा छाया था जो बोलने से भी अधिक गहरा और प्रभावशाली था। पहले वह हर किसी की ओर देखता, उनकी मान्यता पाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह अपनी नजरों को भीतर की ओर मोड़ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। यह शांति किसी शब्द की मांग नहीं करती थी, न ही किसी दिखावे की। वह बस थी जैसे किसी गहरे तालाब की सतह पर फैला सुकून। लोग जो पहले उससे दूरी बनाए रखते थे, अब बिना कुछ कहे उसकी मौजूदगी में खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे थे। उसकी वाणी में मौन की गूंज थी, एक ऐसी भाषा जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ती थी। कोई भी उसकी बात सुनना चाहता था, लेकिन उसने अब कम बोलना सीख लिया था। वह समझ गया था कि सच्चा आकर्षण चेहरों या बाहरी चमक दमक से नहीं होता, बल्कि उस चेतना से होता है जो आत्मा की गहराई से निकलती है। इस परिवर्तन ने उसके जीवन में एक दिव्य ऊर्जा भर दी थी। लोग खुद ब खुद उसके पास आते, उसकी ओर खींचते। वह उनकी उलझनों को समझता, उनकी पीड़ा को महसूस करता, पर बिना कुछ कहे ही उन्हें सुकून दे जाता। एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे भीतर यह शक्ति कैसे आई? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद को पाया है, और जब तुम खुद को पा लेते हो तो लोग तुम्हें ढूंढने लगते हैं। उसके लिए अब लोगों को आकर्षित करना किसी कोशिश या जाल जैसा नहीं था। यह एक सहज प्रक्रिया थी जो उसके कर्म, त्याग और मौन की वजह से होती थी। वह जान गया था कि सच्चा आकर्षण वही है जो शब्दों से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर हो।
यह सब देखकर गांव वाले और आसपास के लोग हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि यह आदमी जो कभी अनदेखा था, अब उनकी जिंदगी का केंद्र बन गया है। वह अपने दिखावे को पीछे छोड़कर एक नई पहचान में जी रहा था, एक ऐसी पहचान जो किसी भी शब्द की मोहताज नहीं थी, बस आत्मिक गहराई की छाया थी। उसके जीवन में जब वह आत्मिक शांति और लोगों के प्रेम का अनुभव करने लगा, तो एक नई चुनौती ने उसके दिल के द्वार पर दस्तक दी। धीरे धीरे लोग उसकी ओर देखने लगे, उसकी पूजा करने लगे, उसे सम्मान और आदर देने लगे। उसकी सादगी और सेवा की बातें दूर दूर तक फैल गईं। लेकिन मानवीय स्वभाव की जड़ें गहरी होती हैं, और कभी कभी सबसे नेक दिल वाले व्यक्ति के भीतर भी अहंकार की एक हल्की सी छाया उतर आती है। वो कुछ पल के लिए खुद को बड़ा समझने लगा। मन में एक आवाज गूंजने लगी, मैं महान बन गया हूं, लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी उपस्थिति की कीमत जानने लगे हैं। यह सोच उसकी आत्मा को छूने लगी, लेकिन यह एक फांस थी, एक छलावा जो उसे भीतर से कमजोर बना सकता था। लेकिन उसी वक्त जैसे किसी दिव्य स्नेह से उसके सामने वह गुरु प्रकट हुआ, जिसने उसे पहले भी उस पथ पर चलना सिखाया था। गुरु की आंखों में गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने उसे धीरे से समझाया, सच्चा आकर्षण वह नहीं जो लोग तुम्हें दें, बल्कि वह है जो तुम अपने भीतर स्वीकारो। वह जो कभी खुद को महान नहीं मानता, जो अहंकार से परे है, वही सच्चा आकर्षक है। यह शब्द उसके हृदय को गहरे छू गए। उसने महसूस किया कि असली परीक्षा अभी बाकी है, अपनी स्वाभाविकता और सादगी को बनाए रखना, बिना किसी घमंड के। उसने जाना कि अगर वह अहंकार के दलदल में फंस गया तो वह सब कुछ खो देगा जो उसने पाया था। यह अंतर्निहित संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जब सफलता और सम्मान के बीच भी मन को विनम्र और सरल बनाए रखना। और यही सीख वह अब अपने दिल की गहराई में उतार रहा था, ताकि उसका आकर्षण न केवल बाहरी रूप से, बल्कि आत्मा के सबसे शुद्ध रूप में प्रकट हो सके। उसका जीवन अब एक पूर्ण चक्र की तरह था। शुरुआत में जो खोया हुआ, उपेक्षित और अकेला व्यक्ति था, वह अब एक ऐसे गुरु के रूप में खड़ा था, जिसे लोग बिना किसी शब्द के ही महसूस करते थे। उसका रास्ता आसान नहीं था, लेकिन जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, वह था आत्मिक गहराई, सेवा और मौन की साधना। वह समझ चुका था कि लोगों को आकर्षित करने का रहस्य बाहरी चमक दमक, दिखावे या बड़े बड़े शब्दों में नहीं है। असली आकर्षण तो तब पैदा होता है जब तुम सामने वाले को सच में सुनते हो, उसकी बात को महसूस करते हो, उसे बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के अपनाते हो। यही सहजता और सच्चाई है जो दिलों को छूती है। अब वह मंदिर, जहां कभी वह स्वयं जवाब ढूंढ रहा था, उसकी नई पहचान बन गया था। लोग वहां आते न केवल उसकी सेवा के लिए, बल्कि उस शांति के लिए जो उसकी मौजूदगी से फैलती थी। वह न बोलता था, न प्रचार करता था, फिर भी उसकी उपस्थिति एक अमृत सी लगती थी, जो अंदर तक शांति और विश्वास भर देती थी। उसने जाना कि आकर्षण का रहस्य किसी जादू या कला में नहीं, बल्कि सच्चे दिल के कृत्यों और आत्मा की शुद्धता में छुपा है। जब हम बिना अपेक्षा के दूसरों के लिए जीते हैं, जब हमारा व्यवहार प्रेम और विनम्रता से भरा होता है, तब हम अपने आप में एक चुंबक बन जाते हैं। और यही बात उसने अपने जीवन से समझी, जो अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका जीवन संदेश था, लोगों को आकर्षित करना है तो उन्हें सुना करो, देखा करो, अपनाया करो बिना किसी अपेक्षा के। और इसी संदेश के साथ वह व्यक्ति अब खुद एक गुरु बन चुका था। उसकी मौन उपस्थिति ही हजारों दिलों को जगाती थी, हजारों आत्माओं को दिशा दिखाती थी। उसका यह सफर यही सिखाता है कि सच्चा आकर्षण बाहरी नहीं, भीतर से आता है। दोस्तों, याद रखिए, असली आकर्षण दिखावे में नहीं, आपके दिल की सच्चाई में होता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को सुनते हैं, समझते हैं और अपनाते हैं, तभी आपकी आत्मा एक चुंबक की तरह काम करती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। सेवा, मौन और प्रेम से ही हम लोगों के दिलों को अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि और लोगों तक ये प्रेरणा पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि सही संदेश तभी फैलता है जब हम उसे बांटते हैं। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हम साथ मिलकर सीखते हैं, समझते हैं और बढ़ते हैं। धन्यवाद आपका।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी आत्मा की आवाज सुनते रहें और दूसरों के लिए रोशनी बनते रहें।